लर्नर्स के लिए। आंटी को रो दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। और हमारे साथ निकिता हैं। निकिता बेंगलोर से हैं और बेंगलोर में ही मिलने आएंगे। मैं कल दिल्ली जा रही थी, कल रिजल्ट आया, मतलब जो बीत चुका कल है, बीता हुआ कल, उसमें सीटेट का रिजल्ट आया और निकिता को बधाई है, 115 नंबर आए हैं पेपर 2 में। और कल मतलब जो आने वाला कल है उसमें मेरे को दिल्ली जाना है, तो आज हम लोग मिल लिए, ये अच्छा हुआ। मैं आज ही जाने वाली थी पहले, बट अब कल मतलब कल का बन गया प्लान और निकिता से मिलने का प्लान बन गया। अरे नहीं यार, बहुत मजा आया। और आंटी भी आई हैं साथ में, मतलब इनकी मदर, और बहुत बातें हमने की पिछले पता नहीं 1.5 घंटा, जितना भी टाइम हुआ है, 1.5-2 घंटा जो भी है, बट बहुत बातें की दुनिया जहान की हमने। और निकिता अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि कैसे इस बार उन्होंने तैयारी की। और बताओ निकिता, 115 नंबर कैसे? साइंस एंड मैथ्स है ना जी? पेपर 2 है, साइंस और मैथ्स है और पेपर 2 है। और इस बार मैंने CDP का वो पूरा मतलब करियर विल से कोर्स लिया था। अच्छा, तो देखो ये कहने के लिए इनको 150 रुपया भी नहीं दिया हमने, खुद ही बता रही है। ये इन्होंने कल मेल में भी लिखा था कि उदय सर के बारे में। हाँ, तो करियर विल से कोर्स लिया था, तो वहाँ से हिमांशी मैम का CDP का पूरा कोर्स पूरा लिट पढ़ा था और नोट्स भी खुद से बनाए थे। मैम जो भी क्लास में लेती थी वो सब स्क्रीनशॉट्स लेके और फिर वैसे नोट्स बनाए। सही है। और फिर मैथ्स का भी वैसे ही उदय सर से क्लास लिया था। और उनकी मतलब वो जब वो डांटते थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो शायद किसी और को डांटते थे, बट वो मोटिवेशन फील होता था, वो अच्छा लगता था। जब वो ऐसा लगता था कि कोई अपना ही अपने को समझा रहा है, वैसी फीलिंग आती थी। सही है। और फिर इंग्लिश और हिंदी भी वहीं से पढ़ा और साइंस के की इंग्लिश हिंदी का अब यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है जी। हाँ, इंग्लिश जो इन्होंने पिछली बार नहीं देखा ना। हाँ, एक्चुअली मैंने ऐसे मेरी तारीफ का मौका मैं कैसे जाने दूं। हमारी टीम अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, बट मेरा तो इस बार अगर शायद क्लियर हुआ है तो शायद वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का जो पेडागोजी जो वो ये मिस कर रहे थे पिछली बार था, वो इस बार पढ़ा। और वो मैम का जो मैराथन क्लास था वो पूरा पढ़ा, तो उससे नोट्स बनाए और उसी वजह से लिटरली क्लियर हुआ है। क्योंकि पिछले दोनों बार जो नहीं क्लियर हुआ वो उसका यही रीजन है कि इंग्लिश और हिंदी का पेडागोजी कमजोर था मेरा। और बहुत बढ़िया। और वैसे निकिता मैं बता दूं, गोरखपुर से हैं, यूपी से हैं, और इनके फादर डिफेंस में हैं, तो ये ट्रैवल करते रहते हैं देश भर में, इधर से उधर। और इसके अलावा और क्या बताया था? मैथ्स एंड साइंस का बताओ। मैंने इनसे पूछा, ये मुझे बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिली है निकिता, कि आपने NCERT पढ़ी थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने एक्चुअली NCERT नहीं पढ़ी थी। जितना उदय सर ने मैथ्स पढ़ाया था वो मैथ्स पूरा पढ़ा था। और साइंस के लिए मैंने की नोट्स पढ़े थे, तो वो भी काफी हेल्पफुल थे। और मैम का ही मैंने मैथ्स का मैंने पेडागोजी का कुछ हाफ एन आवर या 25 मिनट्स का कुछ आपके वीडियोस थे यूट्यूब पे, वो मैंने देखे थे। ये नहीं बताया था इन्होंने। हाँ, और साइंस के लिए साइंस वाले सर ने पढ़ाया था, वो देखा था? नहीं, साइंस में नहीं देखा। हाँ। अच्छा, तो क्या लास्ट में दिया था कोर्स या बाकी चीजों में बिजी थे? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बिजी थी, ट्रैवलिंग चल रहा था उस समय, शिफ्टिंग हो रहा था। हम रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हुए, तो पूरा पैकिंग और शिफ्टिंग वो सब में बिजी हो गए थे। तो बट जितना पढ़ा था मतलब उस हिसाब से ऐसे दिया और हो गया। बढ़िया, ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। थैंक यू। आपने फॉर्म नहीं भरा D+V का, आपको भरना चाहिए था, कोई बात नहीं, इस बार से भर देना यार फॉर्म, सारे भर लिया करो। और मतलब पहले जॉब जो मिल जाए वो अच्छा है। और ऑल द बेस्ट, NVS का भर देना। अब होपफुली साल के एंड तक आई जाएंगे। बिल्कुल। अब हमारे ऐसे हम बातें कर सकते हैं कभी कभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी टाइम पे रिप्लाई देने की। और चलिए, आप लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का हुआ है, जिनका नहीं हुआ, वो अगली बार ठीक से तैयारी कर लीजिएगा। जो बात निकिता ने बताई कि हालांकि इन्होंने NCERT नहीं पढ़ी, ये बात बहुत शॉकिंग है, बट उदय सर का मैथ्स पढ़ लिया, फिर जो भी इन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा मुझे लगता है वो, और थोड़ा पेडागोजी अपना देख लिया। तो क्योंकि वो उसमें होता क्या है कि अब एक सब्जेक्ट तो प्रॉपर तैयार कर लिया आपने, मैथ्स तो आपका वो 20 नंबर का आता है मान लो, तो वो आपका पार्ट निपट गया। बाकी 20 में इंसान थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, और आप साइंस बैकग्राउंड से हो भी, तो इस वजह से भी अदरवाइज NCERT जरूर पढ़े 6 to 8 तक। और पेपर 2 वाले लोग नहीं तो कोर्स में तो फिर कोर्स भी देख सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर को जरूर ध्यान में रखें। और लैंग्वेज सेक्शन जरूर करके जाएं, जैसा कि निकिता ने बताया कि पिछले 2 बार से लैंग्वेज सेक्शन का पेडागोजी ठीक से ना पढ़ने की वजह से गड़बड़ हो रही थी। प्रीवियस ईयर लगाए थे? नहीं, हाँ, इस बार लगाए थे। हाँ, तो प्रीवियस ईयर को जरूर लगाना है। मेरे पास खुद क्वेश्चन पेपर्स थे पिछले बार के, तो वो भी यूज किया था। और एक आध जगह पे मॉक टेस्ट दिया था ऑनलाइन ही, तो वो सब फायदा आया था। नाइस। तो इन लोगों ने इतनी एक्सरसाइज करा दी है यहाँ नेचुरोपैथी में कि शोल्डर की बैंड बजी हुई है, अभी मैं ज्यादा देर पकड़ नहीं पा रही हूँ। जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, तो मस्त, और अच्छे से रेस्ट लो और फुल एनर्जी के साथ वापस आओ। बढ़िया।
और मैंने 10 दिन से बाहर घर का खाना नहीं खाया है, अब जाके खाऊंगी। और हाँ निकिता लेके आई थी बट वो अलाउड नहीं होता है। और कोई नहीं, चलिए ऑल द बेस्ट। ये कहानी थी सीटेट का। बाकी इंटरव्यूज तो आएंगे धीरे धीरे, जब मैं दिल्ली पहुंचूंगी कल, फिर नेक्स्ट वीक तक करेंगे। बट निकिता का कल मेल आया, फिर बात हुई हमारी, तो मजा आया एकदम कि ठीक है, ये निकिता का एक्सपीरियंस 5 मिनट में शेयर कर देते हैं। और सीरियसली मैम, मैंने तो पता है एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेल का रिप्लाई आएगा और आपसे मिलना पॉसिबल भी हो पाएगा। सब ऐसे लाइक ऑन द स्पॉट हुआ, आज ही हुआ, आज ही सुबह। इवन मैंने यहाँ पे पता किया कि कब मिल सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं होता, और कल सुबह मेरी फ्लाइट है। तो फिर निकिता ने तुरंत बोल भी दिया कि हाँ मैं आ जाऊंगी, तो फिर बात बन गई। नहीं तो 1-2 लोगों से और भी बात हुई थी, मतलब जिनका कल वो वीडियो देख के मैसेज आया था कि हम बेंगलोर में हैं, बट वो बात नहीं बन पाई थी क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती और 2 ही लोग अलाउड थे यहाँ पे। तो बढ़िया मजा आया। चलो कोई नहीं, जल्दी मिलेंगे। और आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। बाकी स्टोरीज भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस, और बाकी कमेंट्स में बता देना। जिनका हो गया अगेन उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे की तैयारी करिए और फॉर्म्स भरिए सारे, बढ़िया से तैयारी कीजिए। मैम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैम ने नहीं बोला, मैं खुद से बोल रही हूँ। इतनी तारीफ शी डिजर्व्स इट, शी डिजर्व्स अ लॉट एंड सीरियसली। तो आप खुद कर दीजिए, मैं अपने से बोल रही हूँ। निकिता के अंदर का टीचर जाग चुका है। और चलो हम लोग बात करते ही रहेंगे। और बाय बाय। मेरा यहाँ डिनर जो है एकदम 7 बजे खत्म हो जाता है, मैं भाग के डिनर करूंगी। और आपका भी टाइम, ये विजिटर्स टाइम भी जा चुका है। आई विश के हम मतलब बैठेंगे कभी और बैठेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। बाय मैम, बाय बाय। हमारा प्लान नहीं था पहले वीडियो का, बट फिर हमने बातें की। फिर मैंने इनसे पूछा सीटेट के बारे में, एंड में आके जब सारी बातें हो गई तो उन्होंने दुनिया भर की बातें बतानी शुरू की। मैंने कहा ये तो रिकॉर्ड होना जरूरी है। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। बाय। ईयरिंग नाइस। कभी देखा तुमने मेरे को ईयरिंग बदलते हुए? एक्चुअली इसलिए बहुत सिंपल सा है। मैं ऐसे मजे ले रही हूँ इनके। ये गिफ्ट नहीं दिखाया था तो मैं ये गिफ्ट रख लेती हूँ। और आंटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आंटी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लर्नर्स के लिए? आंटी को रो दूंगी। नहीं अब फिर से हमने बहुत गप्पे मारी अभी, और बहुत मतलब बकैती की मेरी भाषा में। चलो थैंक यू यार। पेन मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिन से जो है पेन नहीं देखा था। यहाँ पे पेंसिल मिली हुई थी, वो पेंसिल ही यूज कर रही थी। और ईयरिंग्स भी मैं देख ही लेती हूँ लगे हाथों। हाँ ये अच्छा ठीक है। हाँ परफेक्ट, नहीं बहुत छोटा। हाँ सुंदर है, क्यूट है। ये इतनी जल्दी तुमको कैसे प्लानिंग हो गई कि ब्लिंकिट? थैंक यू ब्लिंकिट से। अरे वाह, बट सुंदर है ये, मतलब एकदम प्लेन है, सुंदर। मैंने इसीलिए नाइस। मेरे पास बहुत, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपने गिफ्ट्स एकदम संभाल के रखती हूँ, चाहे मतलब सारे गिफ्ट्स यूज हो ना हो, बट मैं संभाल के जरूर रखती हूँ। वही आदत इनकी। आ जाओ। चलो थैंक यू निकिता। ये गिफ्ट आपने एकदम बाद में, ये क्या वापस ले जाने का प्लान था? नहीं बस वेट कर रही थी मोमेंट का। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। अभी हम लोग, मैं उनको छोड़ के आती हूँ, मैं खाना खाने जाती हूँ। डिनर 7 बज गए शाम के। ये देखो यहाँ फिर मिलता नहीं है 7-10 के बाद।